हाय हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नफीस और आप देख रहे हैं थिंक टॉनिक। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आप एक नया घर खरीदना या तो एक नए घर में रेंट को शिफ्ट होना, इन दोनों चीज़ों में से कौन सा चीज़ बेस्ट। और तो आ जाओ, हम इस वीडियो में उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि घर रेंट पर लेना बेहतर होगा या तो एक नई घर ईएमआई पर खरीदना बेहतर होगा। तो आ जाओ जानते हैं एक सिनारियो से। अगर सोचो आप रेंट पे रह रहे हैं, आपका सैलरी है फॉर एग्ज़ाम्पल 60,000, तो आप एक अच्छा सा 20,000 का एक अच्छी सी फ्लैट देखकर आप उसमें रेंट रहना शुरू कर दिए। और आप वही फ्लैट अगर ईएमआई पर ख़रीदना तो उसका ईएमआई आएगा 60,000 रुपीज़, आप ले रहे 20,000 रुपीज़, आप रफली 40,000 बचा रहे। अगर वही 40,000 आप अभी से इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे तो वो आपकी चाइल्ड की एजुकेशन के लिए या उनके बेटर फ्यूचर या फ्यूचर प्लानिंग के लिए बहुत सारा काम आ सकता। आप सोचेंगे 40,000 से क्या ही होगा, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कंपाउंडिंग का पावर से वो 40,000 जो है आपके बच्चों के पढ़ाई के टाइम तक कई करोड़ों में बदलेगा, बल्कि वो आपको इतना सपोर्ट करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। वही केस में अगर सेम एग्जांपल से आप अगर घर खरीद लिए ईएमआई फॉर एग्जांपल 60,000 देकर, उससे आपको एक बेटर एनवायरनमेंट मिलेगा और प्रॉपर्टी खुद के नाम रहेगा तो कोई टेंशन नहीं रहेगा आपको, और आपको एक एसेट आपके नाम होएगा और वो एसेट इन्फ्लेमेशन के हिसाब से बढ़ते ही जाएगा और आपको हर महीना रेंट्स के टेंशन से बहुत सारा छुटकारा मिलेगा। लेकिन आप घर खरीदने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी, क्योंकि अगर आप वही घर 60,000 को खरीद लें, उसका रफली प्राइस मान लेते हैं 50 लाख रुपए, वही आप ईएमआई मोड पे डालने से उसका आप करीब 90 लाख से 1 CR तक बन रहे हैं। इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास स्पॉट कैश है तो लीजिए, वरना उसे डिले कर थोड़े दिन के लिए रेंट रहकर फिर वो लेने की सोचिए। थोड़े दिन के बाद आप ये कैलकुलेट करिए, फॉर सपोज आप एक घर लेना चाह रहे हैं, पहले उसका ईएमआई कितना आ रहा देखिए। अगर वो ईएमआई आपके मंथली इनकम के 30% से ज़्यादा है तो आप अभी तक उसे एफर्ट नहीं कर सकते। जब कभी वो आपके 30% इनकम से कम आने लगेगा तो वो आप लेने के लिए रेडी है, आप एफर्ट। और एक केस ये भी हो सकता है कि अगर आप कहीं ना कहीं पे 10 से ज़्यादा साल रहने की आपकी ज़रूरत है, तो जब आप एक प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करना सेंस बनता और आपको